नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, दी फाउंडर ऑफ कानपा एजुकेशन। आज अपने इस लेक्चर में मैं दो टॉपिक एनालाइज करूंगा। पहला है इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी ने बिटकॉइन को एज अ न्यू पेमेंट मोड एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरा टॉपिक है इलॉन मस्क की टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही है उसे एक इंडियन कंपनी ओला टक्कर देने वाली है। तो जानेंगे ओला का कितना पोटेंशियल है इलॉन मस्क की कंपनी को टक्कर देने के लिए। तो बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन को अपना पेमेंट मोड बनाने का डिसीजन इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर पर डिक्लेयर किया है। साथ ही इस पेमेंट मोड में जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है उसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनल होना। इसका मतलब ये होता है कि इस सॉफ्टवेयर की कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ स्पेशल रिक्वायर्ड इसका क्राइटेरिया होगा, तो यहाँ पर इस बेसिस पर ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। उसके बाद से दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ओपन सोर्स होना। यहाँ पर ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो इसका कॉपीराइट होल्डर होगा इस सॉफ्टवेयर का, वो एक्चुअली किसी को भी राइट ग्रांट कर सकता है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का, स्टडी करने का या इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इलॉन मस्क ने ये कहा है कि बिटकॉइन को हम फिएट करेंसी में नहीं बदलेंगे, यानी उसे किसी और करेंसी में यानी डॉलर, पौंड इन सब में नहीं बदला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इलॉन मस्क ने ये डिसाइड कब किया कि वो बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मोड बनाना चाहते हैं। तो इस बात का पता चलता है जब फरवरी में टेस्ला ने 1.5 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन खरीदा, और ये बिटकॉइन खरीदा ही इसीलिए गया था क्योंकि इलॉन मस्क प्लान कर रहे थे बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मोड बनाने का। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट की। इस तरीके से इंडिया की जो कंपनी है ओला, उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मामले में इलॉन मस्क की कंपनी को चैलेंज करने का डिसीजन लिया है। वैसे इलॉन मस्क इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अलावा दूसरे क्लीन एनर्जी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज, और इसके अलावा सोलर पैनल एंड सोलर रूफ टाइल्स। खैर यहाँ भविष्य अग्रवाल दी IITian एंड द को-फाउंडर ऑफ ओला कंपनी ने अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है। ओला कंपनी जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और ये 332 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स का बनाने का डिसीजन लिया है। और इसके लिए जो फैक्ट्री है वो तमिलनाडु में बननी शुरू भी हो चुकी है। इस फैक्ट्री का कंप्लीशन 2 फेज में होने वाला है। पहला फेज जून 2021 में और दूसरा फेज 2022 में पूरा हो जाएगा। इस कंपनी का जो साइट है वो लगभग 202 हेक्टेयर का है, यानी काफी बड़ा इसका साइट है, और यहाँ पर 20 लाख इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स बनाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसमें 10 प्रोडक्शन लाइन होंगे और एक स्कूटर हर 2 सेकंड में बनकर तैयार होगा। यहाँ पर एक स्कूटर या एक मोटरसाइकिल यानी एक 2 व्हीलर 2 सेकंड में बनकर तैयार होगा। और इस फैक्ट्री में जो 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर होंगे वो सिर्फ इंडिया की ही जरूरत को पूरा नहीं करेंगे बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई होंगे। ओला ने स्टडी करके पाया है कि यूरोप, यूके, लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में भी इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स की काफी ज्यादा डिमांड है। अब अगर आप भविष्य अग्रवाल को हल्के में ले रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लीजिए। ह्यूरेन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स के मामले में ओला जो है आज की डेट में 6 बिलियन डॉलर के नेट वर्थ का एंटरप्राइज बन चुका है, और इसकी रैंकिंग 4th है पेटीएम, ओयो एंड बाइजूस के बाद। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि इलॉन मस्क फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कार पर जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव होंगी, बट भविष्य अग्रवाल जो है वो फोकस कर रहे हैं 2 व्हीलर्स पर, और यहाँ पर इंडिया की जो मिडिल क्लास है उसको 2 व्हीलर्स की ज्यादा जरूरत है इन कंपैरिजन टू कार, and therefore we can say Indian middle class has large population and demand as compared to Elon Musk's expensive cars. Friends, now this is the end of our video. Hope you enjoyed. Please like, share and subscribe as well as financially support us through our UPI ID kanpaeducation@ybl.